पापा चलिए, घर चलिए, हमको नहीं करनी कोई शादी वादी। चलिए। बहन, परसों ही राधेश्याम जी की यहाँ बारात नहीं आई और आज यहाँ फिर वही हो रहा है। हे भगवान, पता नहीं कब कृपा करेंगे। अरे बहन, कर्म दोष भी कोई चीज होती है। सच में। मैं एक बात बोलूं, हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुप्पी हो जाते हैं बस। दिव्या का फोन? हाँ दिव्या, बोलो बेटा। सुमेर भैया, सुमेर भैया जल्दी चलिए, चाचा जी दरवाजा नहीं खोल रहे। कहा? बाबूजी दरवाजा नहीं खोल रहे? दिव्या, हम बाद में फोन करते हैं। हाँ विशु, तुम ये रुकना, हम आते हैं। हाँ दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है? दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? दरवाजा बंद कर लिए, देखो ना। बाबूजी, आप जैसा चाहते वही होगा बाबूजी। बाबूजी, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। बाबूजी दरवाजा खोलिए। पुरुषोत्तम बाबू, क्या पागलपन है भाई। हम लोग बैठ के बात करते हैं ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप दरवाजा तो खोलिए पुरुषोत्तम जी। बाबूजी प्लीज दरवाजा खोलिए बाबूजी। सुनिए, उस दिन पूनम की बाबूजी को आप ही समझा रहे थे ना, तो अब क्या हुआ? दरवाजा खोलिए ना, आपको सृष्टि का कसम है। दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए बाबूजी। राग, तुम बात कुछ समझ नहीं रहे हो। चाचा क्या समझे, आप बताइए। ये कोई तरीका है शादी करने का? और आपको भी क्या जरूरत थी? राग, इस समय तरीका के बारे में नहीं, नतीजा के बारे में सोचने का है। हम मानते हैं कि ये सब हमारे कारण हुआ है, पर भोलेनाथ का क्रिया ये सब अपने मन से नहीं किए और अपना खातिर तो बिल्कुल नहीं किए। अनुराग, ये सब डिस्कशन का टाइम नहीं है, डिसीजन का टाइम है। अरे विशु और भैया के बारे में सोचो। चलिए, आज आपके साथ हिसाब बराबर कर लिया जाए। दरवाजा खोलिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए बाबूजी। पुरुषोत्तम बाबू, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे हम पूछते हैं क्या गलती है? काहे इसका आंख में आंसू है? अरे हम खुद ही आए थे ना जी आपके पास रिश्ता मांगने के लिए। अगर नहीं करना था रिश्ता हमारे घर में तो मना कर देते, लेकिन ना, आप लोगों को तो हमको बुड़बक बनाना था, ठगना था। अब पैसा का लालच में आप लोग ये भी भूल गए कि हमारा नाम विकराल सिंह है। विकराल बाबू, हम ऐसा कुछ सोच के नहीं किए थे। मानते हैं गलती हो गया है, क्या करें, बकस दीजिए। बकस दे? हम अपना ये हाथ से ना बहुत लोगों को सजा दिए। आपको बकस देंगे ना तो वो सब लोगों को काम भी दिखाएंगे। हमारी बिटिया का आंसू का कीमत ना
आपका पूरा नस्ल को चुकाना पड़ेगा बृजभान सिंह। जो भी देवता आपका फेवरेट है ना, याद कर लीजिए फटाफट। ये आपका आखिरी समय है। विकराल बाबू क्या कर रहे हैं आप? विकराल बाबू, रिश्तों की माला में बेड़ी पड़ी है, दो राहें पर जिंदगी बड़ी मुश्किल खड़ी है। दिल का नाता भी झूठा, जग हमसे है रूठा, कांटों ने डाला घेरा, सपनों की बलि चढ़ी है। बस पलकों पे ख्वाबों का है डेरा, ये सात वचन का पावन है घेरा। अग्नि फेरा, अग्नि फेरा, अग्नि फेरा, अग्नि फेरा। पूरी विधि विधान के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। अग्नि फेरा, अग्नि फेरा, अग्नि फेरा। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हो। अम्मा की बिटिया हो, आंगन की मिट्टिया हो। पापा, आपकी पगड़ी का बोझ हम पर बहुत भारी है। बेटा, परदेसी चिट्ठिया कहते हैं ना बृजभान जी, भूल चूक लेनी देनी। हमको जो मिलना था वो हमको मिल गया। अब आपको कुछ देना है। रख लीजिए। अभी सब कहा है विकराल बाबू, इसका क्या जरूरत है? रख लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारी बिटिया को कोई कष्ट ना होने पाए, नहीं तो हमको कष्ट हो जाएगा। बाकी जो है वो तो है ही है। और हाँ, बैग का लॉक कोड तो आपको याद ही होगा। पराग जी बाबूजी। जाइए रागिनी को उसका घर तक छोड़ के आइए। जी बाबूजी। चलिए अंदर चलिए, नहीं तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा।
क्या कर दिए सृष्टि के पापा? आज आपकी खातिर हमारी बिटिया वो लड़के के साथ चली गई। आप शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाए? हमारी बिटिया आज हमारे छाती से भी लग के नहीं रोई, ऐसे ही चली गई। और ये सब आपके कारण हुआ है। देखिए सुरेखा जी, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह हम नहीं है, बल्कि ये परमात्मा की इच्छा थी, और उसमें न जाने उनकी और कौन सी लीला छिपी हुई। अनुराग बाबू, तो आज से हम आपके साले हुए और आप हमारे जीजा। तो बस इस रिश्ते की लाज रख लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। हाँ? चलिए। छोटा सा कानून का तोड़े, ये समाज सुधार वाली देवी फिर से प्रकट हो गई। हम कोई देवी नहीं है, हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं। ये हमें भी जो सही लगता है ना, हम वही करते हैं। अच्छा हम चलते हैं जी। ये तो वो कानून की देवी है, इसका मतलब इससे अनुराग जी शादी करने वाले थे। वो क्या नाम बताए थे पराग भैया इसका? हाँ, सृष्टि। अब ये भी रहेगी इस घर में। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बहू, चलो गृह प्रवेश का विधि शुरू करते हैं। हाँ बेटा। ए फुआ, ये दोनों डालिया तो फूफा जी लेके चले गए। अब तुम कैसे बहुरिया का गृह प्रवेश कराओगी, बताओ तो जरा। अब डलिए में ना पैर रख के बहुरिया घर में आती है। हमारा गृह प्रवेश तो ऐसा ही हुआ था। हाँ दुलरिया। अरे 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 बड़की बहुरिया का पहले होना चाहिए ना। काय? आओ।
थाली लाओ भाई। दादी जी, आपकी उम्र और अनुभव का लिहाज है हमें, लेकिन हम इस शादी को शादी नहीं मान सकते। तो फिर कैसी विधि, कैसी रस्म? ये आप भी जानती हैं कि ये शादी कुछ लालच और कुछ मजबूरी पर टिकी हुई है, जहां सबने अपना फायदा नुकसान सोचा और हमें इस बंधन में बांध दिया। आपके पोते को तो ये पता भी नहीं है कि शादी का मतलब क्या होता है। इस रिश्ते में सबने अपना स्वार्थ साधा है और हमारे पास इतना सा भी हक नहीं कि हम वो करें जो हमें सही लगे। पूरा हक है तुम्हें। तुम्हारी बात सही है बहुरिया, लेकिन हर शादी ब्याह में कुछ लालच और मजबूरी तो होता ही है। लेकिन एक बात तुम भूल गई, वो है अग्नि फेरा। ये क्या करने जा रहे थे तुम? अपना पत्नी पे हाथ उठाने जा रहा था? अरे परिवार का मान मर्यादा सब भुला दिया तुमने। कहा पूछ रहे हैं हम तुमसे ब्रिज, ऐसा मूर्ख की तरह खड़ा मत रहो हमारा सामने। भैया, ये घर का मान मर्यादा के खातिर हम अपना जान भी दे सकते हैं। और आप सभी जानते हैं हमारा कौनो अपना औलाद नहीं है भैया। हमको इच्छा भी नहीं है कभी कोनो मंदिर, कोनो भगवान के सामने हम एक रोना नहीं रोए हैं। और काहे रोए हैं? हाँ, ये अनुरागी, बिसु, दिव्या, ये सब हमारा औलाद ही तो है ना। और ये औरत ये हमको कह रही है कि हम जानबूझ के अनुराग को मुसीबत में डाले। हम ऐसा कर सकते हैं क्या भैया? भैया हम मानते हैं हम लालची हो सकते हैं, हम बेईमान भी हो सकते हैं, और अपना औलाद का दुश्मन नहीं हो सकते हम। कभी नहीं। कहाँ जा रहे हो? विद्वान, जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। बेटा, जो तुम्हें पसंद है वही हम सबको पसंद है। देखो बिटिया, आज तुम्हारा यह निर्णय हमारी पगड़ी की लाज बचा दे। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी
जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। हाँ, का मस्त सेंट है। इको पूरे रूम में छिड़क देते हैं। हमसे नाराज हो ये बात समझ में आता है, लेकिन इस सब में रागिनी का क्या दोष है? अरे वो तो अब तुम्हारा जिम्मेदारी है। प्लीज माँ, मेरा पेशेंस लेवल चेक मत कीजिए। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं और इससे ज्यादा और हुआ ना तो मैं टूट जाऊंगा। दादी जी आप बड़ी हैं, आपने जिंदगी देखी है, आप हमारी स्थिति अच्छी तरह से समझ सकती हैं, लेकिन अभी हम कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं हैं। देखो, हम तुम्हारा शादी नहीं कराए हैं, ये सब एक संजोग था। इसमें गुस्सा होकर क्या फायदा है? तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन विशु वो तो निर्दोष है। गलती हम लोग का है। हम लोग की एक गलती की वजह से वो लोग अनुराग को बीच रास्ते से उठा कर ले गए। सुमेर की जिद और समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमें विशु को आगे करना पड़ा, और तुम्हारे बाबूजी पुरुषोत्तम बाबू की एक गलती की वजह से तुम्हें हमरे घर बहू बनकर आना पड़ा। हम सब से गलती हुआ है, लेकिन विशु से नहीं। उसने तो वो किया जो उसे कहा गया। दादी जी हो सकता है गलती आपसे हुई हो सकता है गलती सुमेर भैया से हुई हो, या हो सकता है गलती पापा से हुई हो, लेकिन जिसने गलती की है सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना। लेकिन हमें सजा मिल रही है। आप ही बताइए, हमारी क्या गलती है, क्या कसूर है हमारा? इन सब में आपका कसूर है। आपने और चाचा ने एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब का क्या परिणाम होगा। मां, यहाँ एक नहीं 4 जिंदगियां दांव पे लगी है, और गलती सिर्फ आप दोनों की है। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ये सब समय का खेल है। अगर खराब समय के साथ राजी हो जाओ तो यही समय अच्छा वक्त भी दिखाता है। उन्हीं से लड़ा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। और एक बात तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। ए बिशु बाबू, अरे एक बात तो बताओ भाई। हाँ चाचा, पूछिए ना। अरे तुम कल अपने कमरा में काहे नहीं सोए? अरे हम पूछ रहे भैया, तू अपने कमरा में काहे नहीं सोएगा? वहाँ तो सृष्टि जी सोती है ना, तो हम वहाँ कैसे सो सकते हैं? शादी के बाद तो बाहर ही सोना होता है ना। अरे ये कौन बताया तुमको? हाँ, अरे शादी के बाद पति और पत्नी ना एक ही कमरा में सोते हैं। अब हमको देखो ना, हम और तुम्हारा चाची एक ही कमरा में सोते हैं कि नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर सृष्टि जी हमें हमारा कमरा में काहे नहीं सोने दी? वो कहा है ना, तुमको बीबी को काबू में करना नहीं आता है। अरे पत्नी को डांट डपट के रखना पड़ता है भाई। पर दादी तो कहती है कि पत्नी का इज्जत किया जाता है। अरे ये अम्मा तो कुछ भी कहती है भैया। देखो बिशु, ना ये कलयुग का जमाना है। ज्यादा इज्जत दोगे ना, बेइज्जती मिलेगा तुमको। अभी तुम बीबी को इज्जत दिए थे ना, क्या मिला? डांट पड़ी कि नहीं? और दूसरा बात ये है ना कि आज के जमाना में दादी जैसा पत्नी नहीं ना होता है। इसलिए तुमको अपना बीबी को एकदम काबू में रखना पड़ेगा। हमको देखे हो, अरे चाची को कैसा रखते हैं, मजाल है हमारे सामने जबान खोल दे, एकदम मतलब सिसक के रहती है। और सुनो, मर्द बनो, बीबी को एकदम कब्जे में रखो, डांट डपट के, समझे? लेकिन हमें तो डांटना आता ही नहीं है। कोनो बात नहीं है, हम है ना, हम तुमको समझाएंगे कैसे डांटा जाता है। चलो चलो। बुआ, हम तो कहते हैं गहना गुड़िया चेक कर लो, पता ना काका लेके गई होगी। कि संस्कारी बहू पता नहीं आगे जाके काका गोल खिलाएगी। उजार के ले गई होगी सब कुछ।
कहाँ अनाप शनाप बोल रही सवेरे सवेरे? यहीं कहीं होगी छुटकी बहू, देख जरा ठीक से। मम्मी, अनुराग भैया अभी घर में नहीं है। आए बाप, अनुराग बाबू के साथ भाग गई। हमको तो लगा था कि गहना गुड़िया लेकर भागी होगी पुआ, ये तो चिराग ले गई घर का। आज शादी के बाद अगर भागना ही था तब भागती विशु के साथ। अब शादी के बाद अनुराग बाबू के साथ भागने का क्या मतलब है बताओ? दुलारी, बंद करो ये सब। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम नहीं मान सकते कि वो दोनों साथ में गए होंगे। पूरा विश्वास है कि ये दोनों साथे में ही गए। सासू माँ, हम क्या कहे थे आपसे? यही कहे थे ना कि जो सृष्टि है इसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अब देखिए नतीजा, भाग गई हमारे मिस्टर को लेके।